इस पूरे मामले पर बात करने के लिए सीधे रुख करेंगे हम अहमदनगर का, जहां समानुमान सुनील इस वक्त जुड़े। सुनील, एक खबर आ रही है अहमदनगर के सरकारी अस्पताल में आग लगने की 10 लोगों की जान जा चुकी है। अभी ताजा अपडेट क्या है वहां पर? आजम जी, देखिए कि सुबह 10 बजे आग लगने की यहाँ पर जानकारी मिल चुकी है। जैसे कि अहमदनगर का सिविल अस्पताल जो है वहां पर कोविड वार्ड था, जिसमें कुल 17 पेशेंट वहां पर एडमिट थे, उपचार ले रहे थे। और बताया जा रहा है कि उसमें सबसे ज्यादा जो सीनियर सिटीजन वहां पर मरीज अपनी इलाज कर रहे थे। तो सुबह 10 बजे आग लगने की बात सामने आई तो पता चला कि जो आईसीयू डिपार्टमेंट है जहां पर सब कोविड पेशेंट थे, उसमें आग लगी है। आग का कारण तो पहले बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगी है। अभी तक आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि तो नहीं हो पाई है। अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, अहमदनगर जिलाधिकारी डॉक्टर राजेंद्र भोसले वहां पर पहुंच गए और उन्होंने पूरी घटना का जायजा लिया है। उन्होंने इस बात की भी पुष्टि कर दी है कि अब तक 17 में से 10 लोगों की वहां पर मौत हो चुकी है। एक जो है वो गंभीर रूप से घायल है और बाकी आग पर तो नियंत्रण पाया गया है। जो अहमदनगर महानगर पालिका की जो दमकल की गाड़ियां है वहां पर पहुंच गई और वो आग पर नियंत्रण पाया गया, लेकिन धुआं इतनी मात्रा में वहां बढ़ चुका था कि पेशेंट को बाहर निकलना या अस्पताल में आग लग गई, ये बात में ही वहां पर थोड़ी सी अफरा तफरी मची हुई थी, लेकिन परिस्थिति पर काबू पाया गया है। बिल्कुल सुनील, एक चीज ये जानना चाहेंगे, मौत किस वजह से, क्या दम घुटने की वजह से हुई? आपने बताया कि धुआं बहुत फैल गया था, तो क्या दम घुटने की वजह से इनकी मौत हुई है या झुलस गए हैं लोग? इस तरह की कुछ जानकारी मिल पा रही है? देखिए कि अहमदनगर जिलाधिकारी डॉक्टर राजेंद्र भोसले ने बताया है कि वहां पर मौत किस कारण हुई है इसकी पुष्टि तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही बताना होगा। लेकिन जैसे कि बाकी लोग जो बता रहे हैं कि वहां पर धुआं बड़ी मात्रा में फैला हुआ था, हो सकता है कि धुआं की वजह से दम घुटने की वजह से उनकी मौत हो चुकी हो। कहीं ना कहीं देखा जाए तो आईसीयू जो होता है वो पूरी तरह से पैक होता है, वहां पर ज्यादा हवा जाने आने के लिए जगह नहीं होती है, क्योंकि उसकी पूरी रचना ही वैसे होती है। तो जैसे ही आग अंदर लगी तो हो सकता है कि बड़ी मात्रा में धुआं वहां जमा हुआ होगा, लेकिन बाद में जैसे ही थोड़ी खिड़कियां खोली गई तो धुआं बाहर निकलते हुए जो अपने पास वीडियो मौजूद है उसमें भी साफ तौर पर दिख रहा है। बिल्कुल। तो जैसे कि बाकी लोग जो है उनको तो बाहर निकाल दिया, पूरे 17 पेशेंट से तो बाहर निकाल दिया उनको, उसमें से 10 लोगों की मौत हो चुकी है, एक गंभीर रूप से घायल है, 6 की प्रकृति जो है वो ठीक ठाक बताई जा रही है। हो सकता है कि इसमें और भी कुछ अपडेट आ जाए। तो कहीं ना कहीं पहले तो मैं आपको बता दूं कि अहमदनगर सिविल अस्पताल जो है उसका फायर ऑडिट जो है उसमें उसके बारे में भी अभी उंगलियां उठने लगी है कि क्या उसका फायर ऑडिट हुआ था तो फिर वहां पर आग कैसे लगी, उसका क्या कारण था, ये किसके वजह से आग लगी, ये अभी पूरी तफ्तीश होनी बाकी है। जिलाधिकारी वहां पर खुद मौजूद है, पुलिस भी वहां पर मौजूद है, अहमदनगर सिविल अस्पताल का जो बाकी स्टाफ है, जो अधिकारी है, वो भी उसकी जांच कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये पूरी जांच के बाद स्पष्ट हो पाएगा कि आग कैसे लगी, क्या लगी। लेकिन अब तक 10 लोगों की मौत है, आंकड़ा और भी बढ़ने की बताया जा रहा है कि और भी ये आंकड़ा बढ़ सकता है। तो कहीं ना कहीं ये देखने वाली बात होगी कि अभी आगे क्या होता है। चलिए सुनील, नजर रखिए, आपके पास दोबारा लौटेंगे। फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सुनील। शिरोमणि अकाली दल ने